मेवात के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता व सीआरपीएफ से रिटायर्ड कमांडो हिदायत खान ने आज एक पत्रकार वार्ता करके देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान करके अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि हिदायत कमांडो गांव चंदेनी से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी नेता व वक्फ बोर्ड प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन का उन्हें बेहद करीबी माना जाता था। जहां हिदायत कमांडो के कांग्रेस में शामिल होने से जाकिर हुसैन को भारी नुकसान हुआ है, वहीं नूंह में कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिली है। इस अवसर पर हिदायत कमांडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राजनीति के बिना समाज सेवा अधूरी है, इसलिए वो 24 फरवरी को कुलदीप सिंह गुर्जर के आयोजन में भौंसी में होने जा रही एक बड़ी रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में करीब सैकड़ों लोगों के साथ विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिदायत कमांडो के घर उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिदायत कमांडो मेवात में सैकड़ों बेटियों की शादी में मदद कर चुके हैं और नूंह हिंसा के दौरान भी लोगों की भरपूर मदद की थी। इस अवसर पर कुलदीप सिंह गुर्जर के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट जमील खान भी उपस्थित रहे। सर, समाज सेवा छोड़कर राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? इससे पहले आप किस पार्टी में थे या किस पार्टी के नेता के समर्थक थे? जी, क्या कहेंगे इसमें? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और था और रहूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं समाज के अंदर गया तो मैं कासिम साहब, मैंने एक दर्द को समझा कि दर्द स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया, लोगों के दर्द को समझता गया और मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला ओनली फॉर समाज सेवा या डिस्ट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूशन करके इस दर्द को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो समाज ने सोचा कि एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा मेहनती इंसान है, क्यों नहीं आप अगर इसी नहीं अच्छी विचारधारा के साथ आप पॉलिटिकल भी करें तो एक अच्छे लेवल पर आप पहुँच कर एक समाज की बड़े लेवल पर खिदमत कर सकते हो। इसीलिए तो मैंने ये विचार हासिल किए, विचार ज्वाइन किए, विचार आए और मैंने पसंद किया इस चीज़ को और लोगों की राय को समझा। तो तब मैंने ये चीज़ रही और रही बात मेरी, मैं आपसे पहले गवर्नमेंट जॉब में रहा और जो मैं था, मैं 31 जुलाई को पेंशन आया। उससे पहले एक परिवार का रिश्ता हमारा जाकिर परिवार से रहा है, बहुत करीब से रहा है और सदियों से रहा है और उनके साथ उनकी विचारधारा रही है। लेकिन अब उसका बेटा एक बालिग हो चुका है, एक समाज में काम कर रहा है। आज उसके बेटे का एक कद है, उस बेटे को लगता है कि मैं एक उस विचारधारा में ना चल के मैं इस विचारधारा में कुछ समाज के लिए अच्छा काम कर सकता हूँ। वहाँ मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल का मैं वहाँ काम कर पाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन कर अच्छी विचारधारा के साथ काम कर समाज के लिए मुझे काम करना है। कब और कहाँ आप ज्वाइन करने जा रहे हैं? और दूसरा, आपके साथ जो 400-450 की टीम है, क्या सभी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? सर, मैं 24 तारीख को जोधा फार्म में बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में मैं और भाई कुलदीप, दोनों भाई, हम भाई की सभा है, उस सभा में मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और रही बात मेरी पूरी 450 जो टीम है कमांडो टीम मेवात, वो सब इंडिपेंडेंट है, वो पहले से ही किसी न किसी पार्टियों से सब जुड़े हुए हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हमारा टीम लीडर एक अच्छी विचारधारा में सही जा रहा है और पॉलिटिकल कदम भी ठीक है, तो मुझे लगता है कि सैकड़ों साथी तो मेरे साथ इस विचारधारा में उस दिन भी ज्वाइन करेंगे। ऐसा मेरा उम्मीद है, मुझे भरोसा है अपनी टीम पर और इंशाल्लाह टीम सोशल काम करती रहेगी। जी, नूंह में भी पहले कांग्रेस की जनसभा हुई है, नूंह में कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के। जी, आप आखिर आपने कुलदीप के जनसभा में ज्वाइन करने के लिए क्यों फैसला लिया? जी, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मेरा अच्छा फ्रेंड है, 10 साल पुराना फ्रेंड है मेरा कुलदीप। एक आप खुद बड़े घराने से है, खुद एक कांग्रेस का एक अच्छा यूथ का लीडर भी है, यूथ प्रेसिडेंट भी है और महासचिव भी है और मेरे एक अच्छा दोस्त है। और मुझे उसकी विचारधारा, उस पर यकीन भी बखूबी, और उसने मेरे अंदर एक मोटिवेशन दिया और मेरे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। जब मेरा दोस्त मुझे एक अच्छी राह दे रहा है तो मैंने डिसीजन लिया क्यों ना मैं कुलदीप भाई के वहाँ ज्वाइन करूँ। हाँ, मेरा इरादा था मैं नूंह में सभा करूँ। कुलदीप साहब ने कहा बहन जी से कि अभी वक्त नहीं है, लोकसभा की मेहनत चल रही है क्योंकि उत्तराखंड की भी प्रभारी है और उसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो उसने कहा लोकसभा के बाद आप अपनी सभा कर लेना, लेकिन आप लोकसभा में जिस तरह आपसे उम्मीद की जा सकती है कमांडो साहब, आप पार्टी के लिए आएँ और काम करें। हमें वो लगता है उम्मीद कि आप लोकसभा के कैंडिडेट के लिए भी अच्छी मेहनत कर पाओगे और विधानसभा और सभी चीज़ों के लिए भी, पूरी 5 विधानसभाओं में जो मेवात का, तो खासकर मैं इन सारी सीटों को इनको बड़ा एक सपोर्ट देकर इन्हें आगे बढ़ा पाऊँगा। देखो, मैं एक सिपाही के तौर पे ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एक वर्कर के तौर पे ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा सैनिक के तौर पे ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मैंने संघर्ष किया और मेरा संघर्ष समझ में आया, जिस तरह समाज को आज समझ में आ रहा है, समाज मेरे साथ जिस तरह रहता है, मुझे लगता है अगर पार्टी ने भी मेरे संघर्ष को समझा, हो सकता है मुझे कहाँ पे और किस लेवल में बिठा दे, किस लेवल में लड़ा दे। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। अगर मुझे विधानसभा की जिम्मेदारी दी तो मैं इंशाल्लाह उसको भी बखूबी निभाऊंगा। हिदायत साहब, नूंह हिंसा में चाहे मरीजों और तीमारदारों को खाने पहुंचाने की बात हो, सर, उसके अलावा कौन कौन से बड़े काम समाज सेवा में आपने की? साहब,
कासिम साहब, आप सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पल अपडेट होती है समाज की। सर, उस समय गरीब, यतीम, माजूर, मजलूमों के लिए, चाहे वो किसी धर्म समाज से थे, मैं अपनी जान पे खेल कर एक सैनिक की तरह आया और समाज के दर्द को बांट में 5 दिन लगातार खाना भी भेजा, उसके साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, उसके साथ नशे पे काम किया, नशा मुक्त मेवात अभियान चला, स्टॉप द ड्रग्स इन माय मेवात। उसके बाद गरीब, यतीम, माजूर, मजलूमों के लिए यही हमारी पूरी समाज सुधार कमांडो टीम काम करती रही, लोगों को अवेयर करती रही, नौजवानों को खेलों की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ाती रही, इनको मोटिवेशन देती रही, बुराइयों के खिलाफ मैं हमेशा बोलता रहा। और अभी मैं एजुकेशन लेवल पर लेकर चल रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी समाज में काम करता रहूंगा। ऐसी मेरी सोच है कासिम साहब।